एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे बंदे का तस्कीरा करने वाला हूँ जिसका मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इसका नाम लॉरेंस बरी है। ये जिस्मानी तौर पर 10 साल की उम्र तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन 10 साल के बाद जब ये 10 साल का हुआ तो एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से इसकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से इसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये कहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो मैं पूरी जिंदगी इस बात पर रोता रहूं कि मेरी आंखें चली गई हैं जिसकी वजह से मैं देख नहीं सकता और इसी महरूमी का शिकार होकर पूरी जिंदगी गुजार दूं, या तो फिर मैं इस बात के बारे में सोचने लगा कि ऐसा रास्ता इख्तियार करूं कि मैं इस माजूरी को माजूरी समझूं ही ना, और फिर मैं कोई दुनिया में ऐसा काम करके दिखाऊं कि लोग रहती दुनिया तक मुझे याद करें। ये बंदा जो था, इसको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन आंखों की रोशनी जाने की वजह से इसके लिए पढ़ाई करना एक किस्म का नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि इंसान देखने के बाद जो सीखता है वो सुनने से नहीं सीख सकता। उसके लिए आंखों का सलामत होना, कानों का सलामत होना, नाक का सलामत होना, आपके पूरे वजूद का सलामत होना ज़रूरी है। ये भी हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि देखिए अल्लाह ताला की नेमत है, अगर हम इसकी कदर करेंगे तो हमें पता लगेगा। आप अगर अपने अल्लाह पाक की इस नेमत का कदर करने चाहते हो कि यार ये जो मेरे पास नेमत है इसकी कदर आपको हो, आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू पता लगे, तो आप उन लोगों के पास जाएं जिनके पास ये चीज़ नहीं है, नाबीना के पास जाएं जिसके पास आंखें नहीं, आपको इस चीज़ का एहसास होगा। जो सुन नहीं सकता उसके पास जाएं, जो देख नहीं सकता उसके पास जाएं, जो बोल नहीं सकता उसके पास जाए, आपको पता लगेगा इनकी क्या अहमियत है। तो एक बात याद रखिए कि ये अहमियत है आपको उनके पास जाने के बाद ही अच्छी तरीके से पता लगेगी। अच्छा, अब ये जो लॉरेंस बरी था ये कहता है कि मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक था और मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं पढूं, लेकिन ऐसे कोई आला, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके ज़रिए मैं पढ़ सकूं। तो मैंने नियत करी कि दुनिया में ऐसा काम करके दिखाऊंगा जिससे आने वाले वक्तों के अंदर नबीना हजरात जो हैं आराम से पढ़ाई कर सकें, PhD कर सकें, आराम सुकून से मैट्रिक की तालीम हासिल कर सकें, MA कर सकें, उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो इसने एक ज़बान को ईजाद किया, उस ज़बान का नाम है बरी ज़बान। ठीक है, बरी ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि इसको नाबीना इस्लामी भाई पढ़ते हैं, समझते हैं और इसी के मुताबिक वो कोर्सेज करते हैं और मुख्तलिफ जो है ना इदारों के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं। ये एक किताब है जिसके अंदर कील के साथ नुक्ते डले होते हैं, डॉट डॉट डले होते हैं, और इसके ज़रिए नाबीना इस्लामी भाई अपनी उंगली को रख के और वो डॉट डॉट डले होते हैं, 2 3 नुक्ते 4 नुक्ते ऐसे, उसको ये ऐसे उंगली लगाते हैं तो इनको पता लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, और ये उंगली फेर फेर कर ही सारा कुछ पढ़कर सुना देते हैं। मैं गया, जब मैंने नाबीना इस्लामी भाई को देखा और जब मैंने उनको ये पढ़ते हुए देखा, मैं खुद भी हैरान हुआ कि हम लोग आंखों से देख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हम में ये सलाहियत नहीं जितनी सलाहियत इनके अंदर कुदरत ने रखी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो उसने ये ज़बान बनाई, इस ज़बान को ईजाद किया, ये उसने उस वक्त किया जब उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी। उसने ये बात लिखी है कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इंसान की नीयत अच्छी हो और उसके अंदर उस चीज़ का जज्बा हो कि ये काम मुझे करके दिखाना है, तो आप देखें वो काम हमेशा वो काम कभी रुक ही नहीं सकता, वो काम होता ही होता है। उसने मिसाल ही देखो कि अगर आप बच्चे को देखोगे ना, बच्चे को अगर वो आपने कुछ चीज़ को सीखना है और किसी चीज़ की जिद अपने अंदर पैदा करें, तो आप बच्चों को देख के सीख सकते हो कि बच्चा जब अपने वालिद के पास जाकर पैसे मांगता तो कैसे जिद करता है, कैसे लगा रहता है, आखिरकार पैसे लेने के बाद ही आप वालिद साहब की वो जान छोड़ता है। तो कहने का मकसद ये, इसी तरीके से इंसान अपने काम को करे, वो जिद इस बात की अपने अंदर उतार ले कि मुझे ये करके दिखाना है, फिर आप देखें वो काम होगा। अपने माइंड को ये समझा दें कि मुझे ये काम करके दिखाना और मैं ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, फिर आप देखें कि वो काम किस तरीके से होता है। उस काम के अंदर खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि इस काम को कैसे करना है। तो इसलिए अपने काम को करने के लिए अपने आप को मेहनत में लगाएं और किसी चीज़ का बहाना नहीं करें, किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहें कि ये काम आप कर नहीं सकते, ये काम हो नहीं सकता। हर काम हो सकता है, हर काम आपको तरक्की दिलवा सकती है। सिर्फ इतना है कि आपको कोशिश कर कर दिखानी है और फिर आप देखें उसके अंदर आपको कैसी कामयाबी और कामयाबी हासिल